स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री राधा माधव के चरणों में श्री प्रभुपाद के अनुपम उपासित प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सब भाग्यशाली भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में जम्बू द्वीप के वर्षों का वर्णन सुन रहे हैं और कल हमने केतुमाल वर्ष का वर्णन शुभारंभ किया। केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव आराध्य देव है और उसकी आराधना लक्ष्मी देवी करती है। तो एक सिद्धांत याद रखिए, हर वर्ष में एक भगवान विष्णु के अवतार की पूजा होती है और उसका एक विशेष पुजारी होता है। ये दो चीज सब वर्षों में सामान्य है। एक भगवान के श्री मूर्ति की पूजा होती है और उसका एक विशेष पुजारी होता है। जैसे भारतवर्ष का कल आपको बताया था, नर नारायण आराध्य देव है भारतवर्ष के लिए और नारद जी उनके नित्य सेवक है। ऐसे केतुमाल वर्ष में कामदेव जो विष्णु तत्व है परंतु उसका शरीर भौतिक है, उसकी पूजा लक्ष्मी देवी करती है। तो लक्ष्मी देवी वहां की विशेष अर्चना करने वाली है और अर्चना होती है कामदेव की। तो आज का श्लोक 16वां हम पढ़ेंगे। अतीव सुललित गति विलास विलसित रुचिर हास लेश अवलोक लीलया। एक शब्द है, एक शब्द है। अतीव का मतलब सबको आता है ना, हिंदी में अतीव किसको कहते हैं? अति से ज्यादा, अधिक। अतीव का मतलब अधिक। सुललित गति, गति कहते हैं चलने को। सुललित गति मतलब बहुत सुंदर जिनका चलना हो। चलने का भी ढंग होता है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चलते हैं ना तो नृत्य करते हुए चलते हैं और इसलिए श्री कृष्ण स्वयं भगवान के लिए चार चीजें याद रखना।
चैतन्य महाप्रभु कहते स्वयं भगवान श्री कृष्ण कौन है? नित्य किशोर, नटवर, गोप वेशधर, वेणुकर। ये चार चीजें हैं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पहचान है। नटवर का मतलब, और नृत्य करते हुए चलते हैं। वैसे नटवर का मतलब है नृत्य करने में सबसे उत्तम, परंतु एक नटवर का अर्थ दूसरा है। नटराज है भगवान शंकर। शंकर भगवान जिसका वर्ण करने के लिए गोपी बन जाए वो नटवर। तो ये भगवान नटवर कृष्ण है, जिसके लिए भगवान शंकर भी गोपी बन के उसका वर्ण करना चाहते हैं। तो ऐसा भगवान नटवर है। तो ये कामदेव का क्या है? सुललित गति विलास। ये शब्द, ऐसे ही शब्द गोपियों के गीत में गति विलास, ऐसे शब्द भीष्म पितामह ने अपनी प्रार्थना में कहे भगवान श्री कृष्ण को। ललित, सुललित गति विलास। गति हो गई, विलास विलसित रुचिर हास। विलास विलसित रुचिर हास का मतलब जिनके मुख से जो मुस्कुराहट है वो सबको आकर्षित करती है, आनंद देती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं विलास, उनका जो रास विलास, जैसे विलास का मतलब उनका लीला। विलसित रुचिर हास लेश। लेश का मतलब थोड़ा सा मंद मंद मुस्कुराते हैं, ये उनकी विशेष लीला है, मुस्कुराना। ललीश विलास। फिर अवलोक्य लीलया। अवलोक्य का मतलब किसी की ओर देखना, अवलोकन करना मतलब किसी की ओर देखना। तो कैसे देखते हैं? अवलोक्य, अवलोक्य लीलया किंचित उत्तम अभित सुंदर भुरुमंडल शुभग। एक शब्द है पूरा, वंदन आरविंद श्रिय। अब देखो कितने शब्द सुंदर हैं। उत्तम अभित सुंदर भ्रू। अब बात है उनके ये भ्रू बहुत सुंदर हैं, ये सुंदरता की निशानी है। इसलिए सभी जो इसी का बहुत बड़ा काम करते हैं, भ्रूओं को बनाना एक बहुत बड़ा जो है व्यवसाय है। तो भगवान के भ्रू बहुत ही, इस भ्रूओं को कभी कभी तुलना दी जाती है, ये कमान हैं, उनमें से तीर निकलते हैं लेकिन दिखते नहीं है। वो तीर है किसी के ऊपर अवलोकन करना। तो ये है कमान, इससे निकलते हैं तीर और वो सामने वाले को घायल कर देते हैं। तो ये कमान भ्रुवों का वर्णन है। और फिर है शुभग वंदन अरविंद श्रिय। शुभग जिसका भाग बहुत अच्छा है, वंदना, वंदना करना, प्रार्थना करना। अरविंद श्रिय, अरविंद तो कमल को कहते हैं और श्रिया कहते हैं लक्ष्मी को। लक्ष्मी का एक नाम पद्मा भी है। पद्म के ऊपर वो विराजमान रहती है तो उसको पद्मा कहते हैं। उसके हाथ में भी कमल होता है। तो रमाम, रमा भी उसको कहते हैं क्योंकि वो भगवान को रमण कराती है। रमा शब्द का अर्थ है रमण कराना। तो लक्ष्मी को रमा भी कहते हैं। और रमापति, रमापति क्या कहते हैं? रमापति श्री रामचंद्र की जय, रमापति श्री नारायण की जय। जैसे उमापति शंकर ऐसे रमापति है। तो रमा शब्द रासलीला में भी रमा शब्द है, परंतु वहां रमा का अर्थ राधा है, जैसे राधा रमण। तो रमण शब्द जो है वो किसी भी भगवान की अंतरंग शक्ति के लिए उपयोग में आता है। और यहाँ रमा का मतलब लक्ष्मी देवी। रमयम इंद्रियाणि रमन रमयते। लक्ष्मी देवी को आनंद देने के लिए ये सब कामदेव जी करते हैं। अब देखिए शब्द, केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव प्रद्युम्न, प्रद्युम्न विष्णु तत्व भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र, ये है प्रद्युम्न। बड़े ही
सुललित गति से चलते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं, जो बहुत सुंदर लगती है। और जब वो थोड़े अपने भ्रुओं को ऊपर करके किसी की ओर कटाक्ष डालते हैं तो अति और सुंदर लगते हैं। बड़े जो है मटकाते हुए, कहते हैं ना, कभी मटक मटक करके किसी को देखना अपना, और जिसको कृष्ण के लिए लिखते हैं साइड लॉन्ग ग्लांसेस, ऐसे चितवन से, चोर चितवन कहते हैं जिसको, चोर चितवन, ये उसकी परिभाषा वो है। वो क्या क्यों करते हैं ये सब? रमा देवी जो सौभाग्य की देवी है उसको प्रसन्न करने के लिए उसे, इसलिए क्या करते हैं, ये एंजॉय हिज ट्रांसेंडेंस। भगवान कामदेव लक्ष्मी देवी के दिव्य इंद्रियों का क्या करते हैं, आनंद देते हैं और आनंद लेते हैं। चलना भगवान का अच्छा है। एक बार, जय श्री राधा माधव की जय, एक बार ये भगवान से प्रश्न पूछा गया, लक्ष्मी जी और उस वक्त शनि देव भी आ गए भगवान के पास, कहा हम दोनों से आपको अच्छा कौन लगता है? तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, आप लोग वहां तक जाइए, वापस आइए, मैं देखूं मुझे अच्छा कौन लगता है। दोनों थोड़ी दूर तक गए, वापस आए। भगवान के, लक्ष्मी देवी जब आप आती हो तो बड़ी अच्छी लगती हो, और शनि देव आप जब जाते हो तो बड़े अच्छे लगते हो, दोनों ही अच्छे लगते हो। एक आता अच्छा लगता है, एक जाता अच्छा लगता है। तो भगवान सबके है, सबको संतुष्ट करना है। तो यहाँ लक्ष्मी देवी क्योंकि पूजा करती है, तो उसको प्रसन्न करने के लिए कामदेव बड़े मनोहर हाव भाव से मुस्कुराते हैं और उनके ऊपर चित्त चोर की तरह चितवन से देखते हैं, अवलोकन करते हैं। और इसको चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान की जो सौभाग्यशाली सुंदरता है, उनके बहुत सुंदर भ्रू है, सुभ्रू कहते हैं जिसके भ्रू अच्छे होते हैं, उसके अंदर सुभ्रू। और जब उनको ऊपर करके मटकटा के देखते हैं, चितवन डालते हैं और थोड़े मंद मंद मुस्कुराते हैं और मंद गति से, ललित गति से चलते हैं, तो लक्ष्मी के और अपने दोनों के इंद्रियों को आनंद देते हैं। और इंद्रियों के लिए प्रभुपाद ने शब्द क्या लिखा है, दिव्य इंद्रियां। इसका मतलब वहां कोई भोग नहीं है। ये कामदेव की बात करते हैं। ये कामदेव जब तक प्रद्युम्न नहीं बना था, अभी अनंग था, जिसका शरीर शंकर जी ने भस्म कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण शरद रात्रि को जमुना के किनारे बांसुरी बजाने के लिए खड़े थे, ये सामने आ गया। भगवान ने कहा, कौन हो? बोला, कामदेव हूँ। बोला, क्यों आए हो? बोला, आपसे युद्ध करना है। तो बोला, कौन सा युद्ध करोगे? बोला, युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? क्या? बोला, दो युद्ध होते हैं, एक किले का युद्ध होता है, दुर्ग का, और दूसरा मैदान का। बोला, ये क्या होता है? बोला, मैं समाधि में बैठ जाता हूं, आप मेरे को विचलित करें, इसको कहते हैं दुर्ग का युद्ध। कामदेव ने कहा, शंकर जी बैठे थे ऐसे दुर्ग युद्ध में, मैंने उसको विचलित किया था, मेरा शरीर तो जल गया। मैदान का युद्ध क्या है? बोला, मैं अभी रासलीला करता हूं, आप मुझे विचलित करके देखो। तो कामदेव ने अपने 5 पुष्पों के बाण उठाए, 6 ऋतुओं के फूलों को सजाया,
हाव भाव करके ऐसे श्री कृष्ण का निशाना लेने लगे। और श्री कृष्ण त्रिभंग ललित में रूप में खड़े होकर बांसुरी अधरों पे पधराई, अभी बजाई नहीं, और कामदेव ने जैसे निशाना लिया, कृष्ण को देखता ऐसी मूर्छित होकर गिर पड़ा। ए भगवान ने कहा बेटा उठो। अरे बच्चू, बच्चू क्यों कहते हैं? बोले तेरा शरीर भी मेरे घर में जन्म लोगे तब मिलेगा, तभी तो प्रद्युम्न बन के आओगे, तब तुम्हारा शरीर तुम्हें वापस मिलेगा। अब जाओ, अब तो बाजे ही नहीं बजे, उससे पहले ही तुम परास्त हो गए, अभी तो बांसुरी ही नहीं बजी है। तो कामदेव यहां से कहां चला गया? सीधा गोपियों के हृदय में जाके बैठ गया। गोपियों को भगवान ने बुलाया और कहा अच्छा देख ली जमुना, जाओ घर। गोपियां कहती है पहले निमंत्रण के बुलाया, अभी निकाल के जा रहे हो, ये क्या बात है? भगवान ने इतना उनको जाने के लिए धर्म का उपदेश किया कि गोपियों के हृदय में विरह की इतनी आग, ऐसे क्यों कहा? भगवान ने क्यों किया? बोला भगवान ने देखा कामदेव इनके हृदय में बैठ गया है, अब इनके हृदय को इतनी पीड़ा देनी चाहिए, अंदर जो विरह की आग है उसमें कामदेव भुन जाएगा। जब कामदेव अच्छी तरह से भुन गया बेचारा, तब भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला की। तो ये जो कामदेव है ये लक्ष्मी को आनंद देता है उसके। और ये में हमने पढ़ाते हुए एक प्रश्न पूछा था, कहीं शायद कहीं आपके क्लासों में किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा था कि क्या काम वासना भगवान के धाम में भी है क्या? प्रभुपाद ने कहा लक्ष्मी भगवान के चरणों में बैठी थी, भगवान को ब्रह्मा जी को पैदा करना पड़ा, लक्ष्मी की जरूरत तो नहीं पड़ी, और ब्रह्मा जी तो ऐसे ही कमल के ऊपर पैदा कर लिया। इसका अर्थ है कि हमारे दिमाग में जो काम की भावना है वो भौतिक जगत में नहीं है, वहाँ दिव्य अलौकिक प्रेम है, और वहाँ का प्रेम इस दुनिया की जैसे विकृत प्रेम जैसा नहीं है। तो यहाँ लक्ष्मी को कामदेव प्रसन्न करते हैं और रमा कामदेव को प्रसन्न करती है। यहाँ कामदेव विष्णु तत्व है, नहीं एक कामदेव तो देवता है, और वो देवता स्वर्ग में एक बार बैठा था। पुरूरवा महाराज स्वर्ग घूमने गए, उसने सब देवताओं को प्रणाम किया, कामदेव के प्रति उसका भाव अच्छा नहीं था, प्रणाम नहीं किया। कामदेव नाराज हो गया, बोला पुरूरवा महाराज तो धरती पे जाओ, तेरे को मैं ऐसा परास्त करके दिखाऊंगा। उर्वशी के साथ ऐसा पुरूरवा को परेशान किया कि वो भटक भटक के कुरुक्षेत्र तक आ गया, और पुरुषी को ढूंढता ढूंढता। सो कामदेव के साथ जिद नहीं करना चाहिए, और काम के रोग के से मुक्त होने का साधन क्या है? भगवान की रासलीला। काम के ऊपर विजय प्राप्त की है भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला। तो ये कामदेव लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, और लक्ष्मी कामदेव को प्रसन्न करती है। अब पूजा कैसे करती है? अब देखो 17वां श्लोक पढ़ते हैं। तद भगवतो मायामयम रूपम, ये पढ़िए श्लोक। तद भगवतो मायामयम रूपम परम समाधि योगेन रमा देवी संवत्सरस्य रात्रिशो प्रजापते दुहित्रा उपेताहशो च तदा भर्तृभिः उपासते इदं चोदाहरति। अब तद भगवतो मायामयम रूपम, तद भगवतो का मतलब कामदेव, तद का मतलब कामदेव। कामदेव क्या है? भगवत मायामय रूपम। प्रभुपाद जी का सारा तात्पर्य है मायामयम के ऊपर, उनका मायामय रूप है। अब मायामय का प्रभुपाद जी ने अर्थ लिखा है तो उसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतना समझें कि कामदेव का, कामदेव जो भगवान है उसका मायामय रूप है। कल हमने पढ़ा था कि कामदेव का शरीर जो है भौतिक है, माया का, लेकिन ये अर्थ इस मायामय रूप का नहीं है।
कामदेव मायामय रूप में वहां रहते हैं। परम समाधि योगेन रमा देवी, परम समाधि योगेन, इसका मतलब जब लक्ष्मी उनकी पूजा करती है तो परम 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 का मतलब उत्तम समाधि योग से करती है। समाधि योग का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम विग्रह की पूजा करते हैं तो खुली आंखों से समाधि, आंखें बंद करके योगी समाधि में भगवान के चरणों से लेकर मुख तक दर्शन करता है, और विग्रह की पूजा करते समय खुली आंखों से भगवान के चरणों में तुलसी लगाते हैं, फिर पायल पहनाते हैं, फिर वस्त्र, खुली आंखों से समाधि है भगवान का अर्चा विग्रह करना, यह है खुली आंखों से समाधि। आप 1 घंटा पूजा में लग जाएं, आपकी समाधि लग जाती है, भगवान के अंगों का ध्यान हो रहा है। अरे अरे कान में कुंडल डाला नहीं, अरे सब माथे पे तिलक लगाया नहीं, एक एक अंग का ध्यान होता है, एक एक अंग का ध्यान होता है, बहुत बड़ी समाधि है ये। और परम समाधि योगे न, परम सोगम समाधि योगे न, प्रभुपाद ने अर्थ लिखा है भगवान की सेवा में मन को तलीन करके। मन को शब्द क्यों लिखा है प्रभुपाद ने इसमें? क्योंकि समाधि लगती है मन से। समाधि शब्द है योग का, जो योग है पतंजलि का, उसमें समाधि शब्द आता है, और ये समाधि शब्द उस योग में 8वें नंबर पे आता है। इससे पहले 7 है। कौन से 7 है? यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो योग की परम और योग का अभ्यास किससे होता है? मन से। मन को कहते चित्त वृत्ति निरोध योग उच्यते, चित्त वृत्ति का निरोध करने को योग कहते हैं। तो आजकल जो प्रचलित योग है उसमें मात्र 2 चीजें करते हैं। कौन सी? आसन और प्राणायाम। आसन का योग में उद्देश्य होता है क्योंकि भगवान के ध्यान में 2 घंटे 3 घंटे बैठना होता है, तो आसन हमारी इंद्रियों को संयम में करने के लिए है। योग में आसन का उद्देश्य है इंद्रियों को संयम में करना। 2-2.5 घंटे बैठे तो हम हिले नहीं, ये है आसन का योग में उद्देश्य। और प्राणायाम का योग में उद्देश्य है मन को एकाग्र करना। आसन शरीर को एकाग्र करने के लिए है और प्राणायाम मन को एकाग्र करने के लिए है। और ये दोनों को क्यों एकाग्र करना है? क्योंकि हमें समाधि लगानी। परंतु ये 2 करने से पहले जो योगा की नींव है वो है यम और नेम। यम का मतलब जो नहीं करना चाहिए, नेम का मतलब जो करना चाहिए। 5 यम है, 5 नेम है। एक भी योगा अभ्यास वाला ये काम नहीं करता है। यम नेम का नाम निशान नहीं है आजकल के परिचित योगा में। और आसन का वो एक जगह बैठना उद्देश्य नहीं है, और प्राणायाम का मन को शांत करना उद्देश्य नहीं है। योग करने का उद्देश्य है हम स्वस्थ रहें, बलिष्ठ रहें और भोग करें। तो ये योगा है कि भोगा है? योग नहीं है, ये भोग की प्रक्रिया है। करना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। प्रभुपाद ने तो यहां तक कह दिया, पहले स्वास्थ्य, फिर जप, फिर सेवा। पहले नंबर को स्वास्थ्य को दिया है। स्वास्थ्य को ठीक रखो, फिर अच्छी तरह से जप करो और फिर सेवा करो। तीसरे नंबर पे सेवा। तो स्वास्थ्य का कितना महत्व है वास्तव में। प्रभुपाद की व्यास पूजा हो रही थी, एक भक्त प्रभुपाद को कुछ अर्पण करने आया। प्रभुपाद ने उसके जख्म के शरीर पे जख्म देखा, कहा ये चोट कैसे लगी? पैसे जेब से निकाल के दिए। ब्रह्मचारी था, जाओ इसका मलहम लाओ, इसकी पट्टी करो, इसका इलाज कराओ। तो एक एक भक्त के छोटे कष्ट के लिए भी प्रभुपाद बहुत कंसर्न हुआ करते थे, बड़ा उनको चिंता रहता था। तो स्वस्थ जो भक्तों का है वो बहुत आवश्यक है। इसके लिए सबसे अच्छा एक प्रभुपाद जी जब जाते थे, क्योंकि आज मेरे ख्याल में प्रभुपाद लीला अमृत का क्लास होता है ना, आज ना, कल था
कल होगा। जो मिश्रा जी के योग स्टूडियो में प्रभुपाद जी जब गए, उनको कीर्तन कराया, तो वो सब कहते हैं जो हम योग में करते हैं वो सब इस कीर्तन में हो जाता है। तो वास्तव में हमारे भक्तों का योग है 1 घंटा कीर्तन में प्रेम से नृत्य करो, सारे योग उसमें हो जाए। अलग योग करने की जरूरत नहीं है, उसमें सब प्राणायाम योग अपने आप हो जाता है। कीर्तन एक अच्छी तरह से करना चाहिए और कुछ करने। अरे इस योग का लाभ क्या हुआ? एक तो भगवान का कीर्तन हो गया, भगवान भी प्रसन्न हो गए और हम भी स्वस्थ हो गए। उसमें भगवान थोड़ी प्रसन्न होता है, उसमें भगवान तो प्रसन्न नहीं होता है ना। वो जो योग अभ्यास है उसमें उसमें पड़ोसी परेशान होते हैं, हल्ला गुल्ला ज्यादा होता है ना। सो भगवतो मायामयम परम योग समाधि योगे न, परम समाधि योग से रमा देवी, लक्ष्मी देवी अकेली नहीं, किसके साथ? संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापति द्वैत्रा। कल आपको कहा था वर्ष का देवता उसको प्रजापति कहते हैं, उसकी रातें जो है पुत्रियां हैं और दिन उसके पुत्र हैं। तो उनके साथ मिलकर रमा देवी कामदेव की पूजा करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रहलाद महाराज अपने लोक के अन्य वासियों के साथ भगवान नरसिंह देव की पूजा करते हैं। और नाम लिखे होंगे कहीं आगे पढ़ेंगे तो कि हनुमान जी पूजा राम जी की करते हैं, विश्वकेशन और 2-3 नाम लिखिए वहां कि कुछ लोग वहां और भी पूजा में होते हैं। तो यहां कौन है? संवत्सर देखा वर्ष का देवता है। रात्रिशु प्रजापति दुहित्रा, प्रजापति की जो रातें पुत्रियां हैं वो हैं द्वैत्री भी। कल द्वैत्र का आपको अर्थ बताया था। उपेत आशु, यहां इसका अर्थ है प्रभुपाद जी शब्द लिखता है उपेत, साथ मिलकर, आशु, आशु, आशु मतलब अहनी, अहनी का मतलब दिन, रात्रियों के साथ दिन, आशु। और तद भर्तृभी ही, उनके पतियों के साथ, उपासते, उपासना करते हैं, इदम इस पर उदाहृत, नीचे वाला मंत्र जो अभी मंत्र आएगा वो ये सब बोलते हैं कामदेव के लिए। और उस मंत्र के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है ये मंत्र सब भक्तों को पढ़ना चाहिए। आज हम उस मंत्र तक पहुंचेंगे तो कोशिश करते हैं, नहीं तो ये मंत्र पूरा करते हैं। अब इसका तात्पर्य देखिए, दिन के समय प्रजापति के पुत्रों के संग जो दिन के देवता होते हैं और फिर रात के देवता उनकी पुत्रियों के संग लक्ष्मी देवी उस समय जिसको संवत्सर कहते हैं, उस भगवान बहुत दयालु कामदेव की, अति करुणामय कामदेव की पूजा करती है। और जब पूजा करती है तो परम समाधि योगेन के लिए लिखा है पूर्ण रूप से भक्तिमय तन्मयता के साथ इस मंत्र का उच्चारण करती है। अब श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, इसको एक ऐसे देखिए क्या लिखा है। दिन के समय दिन के देवताओं के संग और रात के समय रात के देवताओं के संग जो प्रजापति की पुत्रियां हैं। लक्ष्मी देवी परम करुणामय कामदेव की पूजा करती है और तन्मयता से भक्ति में इस मंत्र का उच्चारण करती है।
एक शब्द उस श्लोक में था, वो मेरे को मिल नहीं रहा है कहीं। कौन सा शब्द नहीं मिल रहा है बताइए? भर्तृभिः। भर्तृभिः का मतलब पति। अब किस पति के कहाँ कहीं आया है? कहीं दिख नहीं रहा है ना। हरे कृष्णा, पति कहीं दिख रहा है क्या ट्रांसलेशन में? हाँ, विथ हस्बैंड्स, ड्यूरिंग द डे विथ हस्बैंड्स। तो रात का पति दिन है, ऐसा मतलब इसका हुआ। हा? भाई है तो स्वयंभू मनु ने शत्रुपा को और नहीं, ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को पैदा किया, वो भाई तो नहीं हुए, वो तो पत्नी पत्नी हो गए जी। हो गए कि नहीं हो गए? हाँ भाई, ब्रह्मा जी के सीधे हाथ की तरफ से स्वयंभू मनु निकला और उल्टे हाथ की तरह शत्रुपा निकला, तो एक ब्रह्मा के दोनों है तो बेटा बेटी है तो भाई बहन भाई होना चाहिए ना। बहन भाई तो नहीं हुए, पति पत्नी हुए जी। नहीं, वो यज्ञ और दक्षिणा पुत्र हुए, आकुति और प्रजापति रुचि के, वो पति पत्नी हुए, वो भाई बहन तो नहीं हुए। हाँ, पृथु महाराज अर्ची, पृथु महाराज सीधे हाथ से निकला वेण के और उल्टे हाथ से अर्ची निकली, ये भी बहन भाई नहीं हुआ, पति पत्नी हो गया। तो दिन इसका अर्थ यह, क्योंकि मैं क्या एक शब्द दिख नहीं रहा है तो कहीं ढूंढना तो चाहिए ना, पढ़ रहे हैं तो उसका पता तो लगाना चाहिए। हरे कृष्ण। दूसरा तरीका, जैसे हम रोज पढ़ते हैं कि एक शब्द मैं बोलूं आप बोल, मैं बोलूं, उसमें ये श्लोक तो ऐसे नहीं समझ में आता है क्या? इसमें तो फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें जो पति लिखा हुआ है, इसका मतलब रात्रियों के पति दिन है, इसका अर्थ ये हुआ, रात्रियों के पति दिन है। अब इसका तात्पर्य देखिए, मायामय जो शब्द है इस श्लोक में, उसको मायावादियों की दृष्टि से नहीं समझना चाहिए कि भगवान का शरीर माया का है, जबकि वाकई कल हमने पढ़ा भगवान का शरीर माया का है। यह माया का अर्थ, मायावादियों का माया का अर्थ होता है भ्रम, इल्यूजन। अब कहते हैं ये मायामय शब्द कैसा है? बोले जब कोई माता अपने बच्चों से स्नेह करती है तो उस माता को कहते हैं मायामयी माता। इसका मतलब स्नेह करने वाला। माया का एक अर्थ है स्नेह। जैसे माँ को कहते हैं बड़ी मायामयी माता है, बड़ी माया ममता है अपने बच्चों में, तो उस माया का अर्थ भ्रम नहीं है, स्नेह। तो संस्कृत में माया का अर्थ केवल भ्रम नहीं है, स्नेह भी है और ज्ञान भी है। जो डिक्शनरी है उसमें माया का अर्थ है स्नेह, करुणा, कृपा, इल्यूजन, या कम से कम 2-3 दिए होंगे, देखिएगा। तो मायामय उस माता को कहते हैं। अब प्रभुपाद सिद्धांत बता रहे हैं, ऐसे भगवान विष्णु किसी भी अवतार में आए, वो सदा ही अपने भक्तों के प्रति स्नेह करते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रति स्नेह करते हैं। अब कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? प्रिय माणा है, तो मुझे बहुत प्रिय है। तब हित कामया, तुम्हारी हित की कामना से मैं तुम्हें ये बता रहा हूं। स्टोषी में दृढ़मिति वक्ष्यामि तब हित कामया, तुम मुझे बहुत प्रिय है। इष्ट कहते हैं प्रिय को। तो भगवान अपने भक्तों से अति स्नेह करते हैं। किसी भी अवतार में भगवान आए, भगवान का अपने भक्तों की, क्यों स्नेह करते हैं भगवान अपने भक्तों से? क्योंकि भगवान के भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, और भगवान ने नेम बनाया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि हम। आप मुझसे प्रेम करोगे, हम आपसे प्रेम करेंगे। इसलिए हमारी सारी भक्ति का एक ही उद्देश्य है, हम भगवान की प्रेम से सेवा करें, तो भगवान हमसे स्नेह करेंगे। इसका उदाहरण देखना है। प्रहलाद महाराज ने भगवान के लिए कितना संकट सहा,
और फिर भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को गोद में उठा के चाटा। ये स्नेह का रूप है, ये है स्नेह का भगवान का रूप, जो भगवान ने प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठा के चाटा नहीं, इतना कहा, क्षमस्व माम, मुझे क्षमा करना बेटा, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे, मेरे को आने में देर हो गई। ये है भगवान का स्नेह, इसको कहते हैं स्नेहमय भगवान। जैसे प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव चाट रहे हैं, जैसे भगवान का एक सबसे बड़ा गुण है भक्त वत्सल। सुना है? भक्त वत्सल भगवान को कहते हैं ना। भक्त वत्सल का अर्थ क्या? वत्स किसको कहते हैं? गाय के नए जन्म लिए बछड़े को वत्स कहते हैं, और गाय को कहते हैं वत्सला, मतलब छोटे वत्स से प्रेम करने वाली। ऐसे भगवान है वत्सल और भक्त है वत्स, मतलब बछड़ा। अब आप में से यहां बैठे हैं जितने किसी ने गाय को अपने बच्चे को जन्म देते हुए देखा है? जिन्होंने देखा है, आपने देखा होगा जन्म देते समय बहुत पीड़ा होती है गाय को। जैसे बच्चे का जन्म हुआ, गाय एकदम कूद के उठेगी और उठ के बच्चे को चाटना शुरू करेगी। बच्चे के शरीर के ऊपर मल होगा, मूत्र होगा, गोबर होगा, रक्त होगा, पीप होगा, भाई निकला है तो गर्भ से ना, उस सबको चाटेगी। उसको गाय चाट के साफ करेगी, और वही गाय अगर उसके भूसे में गौमूत्र गिर जाए तो नहीं खाएगी, लेकिन अपने बच्चे को चाट के साफ करेगी और बच्चा उठेगा, उसी वक्त उठेगा, उठ के सीधा गाय के स्तन के पास जाएगा। जैसे वो स्तन में मुंह डालेगा, गाय संतुष्ट हो जाएगी। देखा है कभी ऐसे आपने? हमने आंखों से देखा है। गौशाला में हम थे एक जगह, कहीं और जगहों में देखा है बचपन में, वो तो वैसे बहुत देखा होगा, लेकिन उस दिन हमने ये पढ़ा हुआ था इसलिए आंखों से देखा। हमारे अहमदाबाद के जो गौशाला है उसमें बछड़ा उठा, माँ के स्तन में मुंह डाला। ऐसे भगवान अपने भक्तों के सारे दोष चाट के साफ करते हैं, जैसे गाय बछड़े को चाटती है ऐसे। और इसको भागवत में परीक्षित महाराज कहते हैं, धुनोति शमलम कृष्णा, कृष्ण सारे मैल अपने भक्तों के स्वयं धोता है। इसलिए भगवान को माता कहते हैं, तुम्हें माता च पिता। माता का काम है। बच्चा कोई अपने आप को जन्म लेता है तो मलमूत्र धो नहीं सकता है, माता धोती। ऐसे हम जीवों के दोषों को भगवान धोते हैं। अब कैसे भगवान धोएंगे? आज हमारा कैसे धोएंगे भगवान? कहां से भगवान आएंगे? चेतो दर्पण मार्जनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अरे हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, ये कृष्ण नाम कृष्ण से अलग नहीं है, यही आपका अंदर के सारे मैल को धो के साफ करेंगे। धुनोति समलम कृष्ण, कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इस नाम के उच्चारण से सारा मैल धुल जाएगा। ये बहुत बड़ी करुणा है भगवान मायामय के कली काल में चैतन्य महाप्रभु ने हमको वो दया का मंत्र दे दिया है जिसको राधा का तंत्र कहते हैं। हरे कृष्ण मंत्र राधार तंत्र। गोपियां और राधा रानी कृष्ण को अपने बस में करती हैं इस मंत्र के द्वारा। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये तो हरे कृष्ण मंत्र गोलोक धाम से चैतन्य महाप्रभु लाए हैं, वहां का ये धन है। और ये और फिर भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहें? अरे आपने मां के गर्भ में भगवान से वचन किया था आपका नाम लोगे, आप भूल गए? चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र लाए हैं, मांग के लो अपना। है कौन सा जीव जागो है ना, अरे मंत्र लाए, लो लहो मांगे, मांग के ले लो। ये सबसे कृपा है भगवान की। कली काल के लोगों के ऊपर अति कृपा भगवान की जो है, ये हरे कृष्ण महामंत्र इस धरती के ऊपर इस युग में प्रकट हुआ है जिसमें हमारा जन्म हुआ है। हम कितने भाग्यशाली हैं।
अन्य युगों में मंत्र होते हैं, 8 अक्षर का मंत्र होता है, 6 अक्षर का मंत्र होता है, 12 अक्षर का मंत्र होता है, बहुत सारे मंत्र, ओम नमो नारायण है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण मंत्र ऐसे नहीं आता। ये अति दयामय, अति उदार गौरा, चिरादित्यम निज गुप्त वित्तम स्वप्रेम नामावृतम, अति उदार गौरा। कितना बड़ा उदार है गौरंगा महाप्रभु, तामर पामर नहीं देखा, दुष्ट नहीं देखा, जो आया उसको प्रेम दिया, ये मंत्र लाए हैं। अति उदार गौरा, बहुत समय चिराद अदितम, चिरकाल से नहीं दिया गया था। क्या नहीं दिया गया था? निज गुप्त वित्तम, अपना स्वयं का जो धन है वो नहीं दिया गया था। अरे वो धन क्या है? नाम अमृतम। सो प्रेम, अपना प्रेम, अरे वो क्या है? नाम अमृतम। तो ये भगवान करुणामय चैतन्य महाप्रभु, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम निगम। ये कहते रूप गोस्वामी